वह आदमी जानता था कि वह जितना चाहे खर्च कर ले, आखिर में पैसे उसकी पत्नी ही चुकाएगी। इसी भरोसे पर वह बै युए गुआंग की माँ और बेटे को शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में ले गया और पलक झपकते ही 1 करोड़ उड़ा दिए। खाते पीते हुए उसने पत्नी को बचा हुआ सूप थमाया और बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा कि पैसे दे दो। उसी पल औरत ठिठक गई, क्योंकि यह उसकी जिंदगी का दूसरा मौका था। पिछले जन्म में वह अमीर थी, पूरी तरह वफादार थी और उसने सब कुछ इसी आदमी पर लुटा दिया था, लेकिन बदले में उसे धोखा मिला। ऑपरेशन के बाद जब वह बेहद कमजोर थी, उसी पति ने उसका दिल निकालकर अपनी प्यारी बै युए गुआंग को देने की साजिश रची। वह ठंडी ऑपरेशन टेबल पर मर गई और उसकी सारी दौलत, उसका नाम और उसका हक उसी आदमी और बै युए गुआंग ने मिलकर हड़प लिया। मौत के बाद भी उसकी नफरत खत्म नहीं हुई और तभी वह 1 साल पीछे लौट आई, नए साल की दावत वाले दिन। आज सब कुछ साफ था। बै युए गुआंग की माँ और बेटा पहले से घर में जमे हुए थे। पति उनसे गुपचुप सौदे कर चुका था और वह खुद पिछले जन्म में अंधी बनकर सबकी सेवा करती रही थी, लेकिन इस बार नहीं। उसने झगड़ा नहीं किया, उसने मुस्कुराकर खाने की पूरी मेज सजा दी। तभी बै युए गुआंग का बेटा बदतमीजी करने लगा, डम्पलिंग्स खाकर थूकना, खाना पूरी मेज पर फैलाना। जब उसने टोका तो बै युए गुआंग ताने मारने लगी कि यहाँ न अच्छे सामान है, न विदेशी स्वाद, और बूढ़ी आंटी को भी सम्मान नहीं दिया जाता। पति तुरंत भड़क उठा। उसके लिए वॉल स्ट्रीट से आई बै युए गुआंग का घर आना ही पत्नी पर एहसान था। उसने हुक्म दिया कि माफी मांगो। औरत चुप रही, क्योंकि उसके दिमाग में बदले की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी थी। वकील को कॉल गया, पति के कार्ड फरीज हुए, कंपनी के शेयर ट्रांसफर हुए, तलाक के कागज तैयार हो गए। रेस्टोरेंट में पति